नो डाउट एज अ होम मेकर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अपनी ज़ात की तो होती होती है, लेकिन साथ साथ अपनी फैमिली की, अपने घर की, और सबसे जो प्रायोरिटी पे होती है ना, वो घर की ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिनेस है। यकीन करें, घर का एक एक कोना जो है वो होम मेकर का चेहरा दिखाता है, ये समझ लें आप। इस तरीके से जब आप अपने घर की क्लीनिनेस ऑर्गेनाइजेशन पे टाइम स्पेंड करेंगी ना, तो यकीन करें हर कोई कहने पे मजबूर हो जाएगा, वाह वाह वाली टिप्स है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी, ये क्लीनिंग मोटिवेशनल सीरीज का जो है पार्ट 8 चल रहा है आज का। तो हमने बस जी अपने आप को इस तरीके से अपने माइंड को फोकस करके और अपनी टाइमिंग को अरेंज करके मेंटेन करके कम से कम टाइम अपने घर को भी साफ सुथरा ऑर्गेनाइज रखना। और ज़रूरी नहीं है कि बाजार से चीज़ें ला कर ही ऑर्गेनाइजेशन की जाए, बल्कि घर में आपकी पलवशा आपकी ना 80 प्लस वीडियोज़ हैं जिसमें उसने DIY ऑर्गेनाइजर्स आप लोगों को सिखाए हुए हैं। तो जी बस आपने वो करने हैं और यकीन करें आपका घर जो है वो ना मिनटों सेकंडों में साफ सुथरा हो जाया करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि ड्रॉप जोन अपने घर में ज़रूर बनाया करें। जैसे मेरे घर में ना कीज़ वगैरह गाड़ी की होगी, घर की होगी, 100 कीज़ होती हैं इधर उधर जो है वो बिखरी होती हैं और कभी टाइम पे मिल भी नहीं रही होती हैं। वैसे तो मैंने एक जो है हैंग भी किया हुआ है ऑर्गेनाइज़र, लेकिन मैंने इस तरीके से, ये देखिए मेरे पास एक छोटी-सी ट्रे पड़ी हुई थी, वो मैंने साथ ये शू रैक में रख दी है। अब जो भी आएगा ना इज़िली से उसको पता है कि ये ड्रॉप ज़ोन है, यहाँ पे उसको चलो वो वहाँ पे ना भी हैंग कर पाए, मैंने वैसे अलग से ऑर्गेनाइज़र हैंग किया हुआ है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, लेकिन चलो साथ ही मैंने रख दिया, जैसे मेन डोर से अंदर एंटर हो और साथ ही इसको ये रख दिया जाए। इसलिए अपने घर में ना ड्रॉप ज़ोन अपना जो है ना कहीं न कहीं बना लिया करें। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी आसानी के लिए होती है, यकीन करें इससे बहुत टाइम बचता है। आप खुद सोचें, जब की ना मिल रही हो तो आपकी कितनी भागम-भाग आप लोग हो रहे होते हो। और मैं बताऊँ, जब चीज़ कोई अपने टाइम पे या अपने वक़्त पे नहीं मिलती, अपनी जगह पे नहीं मिलती ना, तो उस औरत का ना वो स्ट्रेस में चली जाती है, उस घर की औरत, क्योंकि हर ज़िम्मेदारी तो बेचारी औरत पे आती है, हर चीज़ ब्लेम भी औरत पे ही आ जाता है। तो इसीलिए ना अपनी चीज़ों को आसानी के लिए ना मैं तो ऐसे जुगाड़ करती रहती हूँ। नेक्स्ट चीज़ है इस तरह के घर में, ये देखें आपने ऑर्गेनाइज़र वो देख ही लिया, वहाँ पे मैंने हैंग किए, मास्क भी हैं और साथ ही साथ की होल्डर मैंने रखा हुआ है, वहीं पे सारी चीज़ें मैं कीज़ वगैरह होल्ड मतलब हैंग कर देती हूँ। ये छोटी-छोटी डेकोरेशन जो होती हैं, सीनरीज़ हो गई, डेकोरेशन पीसेस होती हैं, यकीन करें इससे घर, ज़रूरी नहीं कि आप एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज़ ही ला के कर दें, अपने घर को सजाएँ। तो मेक अ होम प्रेज़ेंटेबल, इतना बस अपने घर को बना लें कि वो एक प्रेज़ेंटेबल लुक दे। तो बहुत सी DIY चीज़ें हैं, बहुत सी $1 शॉप पे इतनी चीज़ें जो है सस्ती मिल जाती हैं। आजकल तो मार्केट में, लोकल बाज़ार में इतनी सस्ती-सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। तो यकीन करें, मैं बताऊँ, ज़रूरी नहीं महँगा सामान घर में लाकर ही जो है घर खूबसूरत लगता है, ये सोच सबसे पहले चेंज करें। नहीं, मैं कहती हूँ उस घर की औरत का जो प्यार होता है ना, लगन होती है, एफ़र्ट होती है, उससे घर खूबसूरत लगता है। यकीन करें, मेरी मम्मा, मैं आपको बताऊँ, हम छोटे थे ना, तो हमारा किचन ना सिंपल सा किचन था, कैबिनेट्स वगैरह कुछ भी नहीं थी, शेल्फ भी नहीं थी, तो मतलब ऐसे वो जो पुरानी होती है, जब हम बहुत छोटे थे, तो मेरी मम्मा ने उसको ही इतना खूबसूरत तरीके से, मतलब ज़ीरो कॉस्ट आइडिया से, मतलब मैं काश उस टाइम पे वीडियोस बना सकती तो मैं आप सबको दिखाती, कि कोई कह ही नहीं सकता था कि ये इतना आम किचन है, उस आम चीज़ को ख़ास बना दिया। तो मेरी मामा के अंदर ये बहुत टैलेंट है, वो किसी भी आम चीज़ को ख़ास बना देती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यानी मैं कहती हूँ वो में मतलब ग्रेट है। ऐसे तो सब बेटियों को अपनी माएँ ग्रेट लगती हैं, लेकिन बिलीव मी, मेरी मम्मा वाक़ई छोटी से छोटी चीज़ का भी ऐसे जुगाड़ करती है ना कि वो इतना प्रेज़ेंटेबल लगना शुरू हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि एक औरत का ना, और वो चीज़ खूबसूरत लगती है, क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ के अंदर उस औरत का प्यार, लगन, खूबसूरती, वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है और वो रिफ्लेक्शन आता है वापस। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं आपके घर में। तो मैं इसलिए, जो मेरी बहनें मुझे कही थी ना कि हम इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं ले सकती हैं, और किसी ने तो ये भी कि आप अमीर हैं तो ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं। देखिए, इसमें अमीर-गरीबी कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ ना, एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया। मैंने वो DIY इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आपकी बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए। वो एफ़र्ट, वो जो होती है ना, आप समझ ही रहे होंगे, अब मेरे पास वर्ड्स नहीं है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। वो चीज़ जो है ना, वो झलकती है। अब आप मेरे प्लांट्स देख लें, यहाँ मैं गैराज में रखे हुए हैं, ये बहुत पुराने, ये कोई नए नहीं है, मैं नए नहीं कहीं से लेकर आई हुई। लेकिन मैंने इसको थोड़ा चेंज करने के लिए ना लुक को पेंट कर दिया, और ये देखिए इस तरीके से मैंने एक ना रस्सी के साथ ना, इनकी जो वो बंचेस जो थी वो ऊपर आई हुई थी, तो मैंने उसके साथ उसको ना बाँध दिया, तो और वो विंडो के साथ मैं ले गई। इस तरीके से मेरा गैराज इतना प्रेज़ेंटेबल लग रहा है और प्लांट्स भी अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं ये ऊपर तक जो इसकी
की थी ना ब्रांच, वो लेकर गई हुई थी। तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है। वैसे आर्टिफ़िशियल भी मैंने घर में रखे हुए हैं, लेकिन ये प्लांट्स तो अब ग्रीनरी घर में होनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ। और ये देखिए जो मैंने कारपेट का पीस जो है वो बिछाया हुआ है, तो मैंने देखिए पूरा नहीं बिछाया, मैंने जस्ट एक पीस कट करके वहाँ बाज़ार से लेकर आई थी और वो मैंने बस बिछा दिया। तो मतलब इतना, वही अगेन बात है, इतना ज़्यादा पैसा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आपका घर ऑर्गनाइज़ हो जाता है। और मैंने तो आपको प्लांटर्स भी डीआईवाई बताए हुए हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके घर को बड़ा खूबसूरत कर देती हैं। तो बस इसके लिए ही हमें एक्टिव होना, देखो एज़ एन इन्विजिलेटर सोचा करो। आपने ये सोचना है, आपने इनिशिएटिव लेना है, अगर कोई करे या ना करे, वो घर आपका है, वो चीज़ें आपकी हैं। उस घर पे जो कमाई है वो आपके मर्द की है, वो आप समझो आपकी ही है, ये समझो। जब आप इससे काम करोगे ना, जब आप ये सोच के काम करोगे, यकीन करो वो घर आपको दुआएँ देगा। मैं यकीन करूँ, घर भी बोलता है, मैं सही बता रही हूँ आपको। ये मेरी मामा हमेशा कहती होती थी, हम जब छोटे थे ना, तो मामा ने घर, यानी कि मेरे पापा बाहर थे, तो मेरी मामा ने सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह, यानी हमें पाला, तब ब्रॉट अप किया। पापा कुछ अरसे के लिए आउट ऑफ कंट्री थे। यकीन करो मेरी मामा एक ही चीज़ बोलती थी कि हम काफ़ी कहते थे कि मामा घर सेल करके ना हम अब किसी यहाँ जाते हैं वहाँ जाते। मेरी मामा यही कहती थी, घर मेरे साथ बातें करता है। वाकई में वो घर बातें करता है। जिस औरत ने अपनी, मैं कहती हूँ पैसा नहीं, इन्वेस्टमेंट, पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं, केयर की इन्वेस्टमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अगर ये इन्वेस्ट करोगे ना, अपने घर पे प्यार दोगे, तो वो घर की एक-एक ईंट आपसे बात करेगी। ये मैं ये आपको बता रही हूँ। और वो एक-एक ईंट बताएगी कि इस घर की औरत कितना प्यार करती है अपने घर से। और ज़रूरी नहीं कि वो आपने महल ही बनाया हो, महल ही सजाया हो, तो नहीं। मैंने देखा हुआ है कुछ लोग महलों में भी खुश नहीं होते, और कुछ लोग झोंपड़ी में भी, उनकी झोंपड़ी सज रही होती है। तो ये अपनी-अपनी दिमाग की बात होती है, अपनी-अपनी वाइब्स की। इसीलिए कहती हूँ हमेशा अच्छा सोचो और किसी की तरफ नहीं देखना। यकीन करें, जब हम दूसरों की तरफ देखते हैं ना, हाय उसने वो चीज़ ले लिया, मैं भी वही लेके आती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाओ उसकी बेडशीट कितनी प्यारी है, मैं सेम वैसी ही नहीं। अल्लाह ने आपको अपना दिमाग दिया, आप किसी की कॉपी करके, आप किसी को देख के, हाँ, मेस्मराइज़ करो। किसी को देख के अगर आपका दिल करता है कि वैसी चीज़ बनाने को, करो। होता है, ये दिल के अंदर ये चीज़ आ रही होती है, लेकिन अपना टैलेंट दिखाओ, अपनी चीज़ देखो कि नहीं मेरी ये चॉइस है, अपनी चॉइस को शो ऑफ करो। तो ऐसे बर्तनों के मामले में कप्स हो गए, ये चीज़ें हो गई, अपनी चॉइस की चीज़ों को प्रेफ़रेंस दिया करो, ये चीज़ है। अच्छा जी, ये तो बस छोटी-छोटी चीज़ें थी। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, हमेशा याद रखना, अगर वही मैं आपसे यही डिस्कस करना चाह रही थी कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी को आसान करना है ना, अपनी ज़िंदगी से सारी परेशानियों को निकालना है, तो अल्लाह पे तवक्कल की ना मंज़िल पार कर लो। अब सब कहेंगे अल्लाह पे तवक्कल तो हमें है, नहीं, अल्लाह पे तवक्कल ना बड़ा, हम कहते तो हैं कि हमें अल्लाह पे यकीन है। यकीन और तवक्कल में थोड़ा डिफ़रेंस है। तवक्कल है कि आँखें बंद कर दो, यानी जैसे मूसा अलैहिस्सलाम थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, कि आँखें बंद करके हमारे अनबिया कराम, हमारे अल्लाह सुब्हान तआला पे यकीन करके, तवक्कल करके आगे बढ़ जाते थे, आग में कूद जाते थे, समंदर पार कर लेते थे। तो ये तवक्कल है कि आँखें बंद करके कुछ भी हो रहा है ना, तो अल्लाह पे यकीन रखो। क्योंकि एक चीज़ बताऊँ, अल्लाह पे तवक्कल की मंज़िल आसान तो नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। क्योंकि जब हम मुश्किलात के घेरे में ना ये सोच रहे होते हैं ना कि नाउमीदी और मायूसी को अपनाए बगैर सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सोचे कि हमारे साथ जो भी हो रहा है, या अल्लाह सुब्हान तआला जो भी कर रहा है ना, या बारी ताला इसमें तेरी ही रज़ा है, मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ। क्योंकि तूने जो भी की है, ये जो भी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, ये जो भी दूसरा कर रहा है, मुझे वो कबूल है और मैं मुतमिन हूँ, क्योंकि मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ। तो अल्लाह की तरफ से ये याद रखना, जब भी कोई आज़माइश आ रही है ना, तो वो एक पुकार होती है अपने बंदों के लिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने आज़माइश के लिए तो हमें यहाँ पे भेजा है। मैं हमेशा कहती हूँ वो देकर भी आज़माता है और ना देकर भी आज़माता है। तो वो जब इतनी आज़माइशें दे रहा है ना, तो उसकी तरफ से एक पुकार है कि मेरी इस आज़माइश को पार करके मेरे बंदे मेरे रास्ते पे आते हैं, या फिर मेरे रास्ते से भटक कर मुझसे नाउम्मीद होकर मुझसे दूर चले जाते हैं। यही तो आज़माइश है। तो फिर वो कहते हैं ना, जब पेपर्स क्यों होते हैं इंसान के वरना पूरी क्लास में हम जो है इसी तरीके से बस आगे जो है प्रमोट होते रहे, लेकिन वो एग्ज़ाम हमारा क्या होता है, कंपटीशन लेवल होता है। वो एग्ज़ाम हमारा एक टेस्ट होता है कि जिसको हमने पार करना है, तो आके हमने प्रमोट होना है। तो समझ लो, जैसे हमारी दुनियावी ज़िंदगी में एग्ज़ाम ज़रूरी है, इसी तरह अल्लाह ताला ने भी तो हमारे एग्ज़ाम छोटे-छोटे लेने हैं। अभी तो वो इतने बड़े इम्तिहान हमारे ले ही नहीं रहा। अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दे दी हैं, इतनी नेमतें दे दी हैं ना, कि मैं कहती हूँ हम जितना शुक्र अदा करें उसका कम है। तो बस ये एक ही चीज़ कहूँगी, कभी-कभार हम बहुत ज़्यादा पछताना शुरू हो जाते हैं, अपने पास्ट में कुछ हो गया है, या हमने कुछ गलत कर दिया है, या हमसे कोई चीज़ हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रही।
तो बस हम पछताते रहते हैं, पछतावे की आग में ना झुलस रहे होते हैं। यकीन करें यही हमारा बैकअप पॉइंट है, यही हमारा ड्रॉबैक है सबसे बड़ा। क्यों हम उस वक़्त तक हम कहते तो हैं हमें अल्लाह पे यकीन है, लेकिन वही तो इम्तिहान है, उस वक़्त ही तो हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, हमने उस एग्ज़ाम को पास करना है। तो बस उस टाइम पे आपने एक चीज़ सोच लेना है कि जो भी हो रहा है, जैसा भी हुआ है ना, अल्लाह की मर्ज़ी के साथ हुआ है, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हो सकता, ये तो हम सबको यकीन है। तो फिर इतना बड़ी चीज़ हमारे साथ कैसे हो सकती है? तो जब आप लोग ये सोच लोगे ना, यकीन करो इतना आपका दिल सुकून में आ जाएगा। और मैं कहती हूँ आज की दुनिया में सिर्फ ज़हनी सुकून और दिल का सुकून इम्पोर्टेंस रखता है, बाकी सारी चीज़ें मैं कहती हूँ एक तरफ। और ये दो चीज़ें अगर आपको अल्लाह सुब्हान ताला ने दी है ना, तो आप सबसे बड़े दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं। तो इस वजह से अपने आप के लिए नहीं दुआ किया करें, ये दुआ करें, देखिए दूसरों को ये ना कहें कि वो मुझे देख रहा है, मुझे उससे ये कर तो वो कर। जब हम दूसरों की नेगेटिविटी अपनी दुआ में खालिस नीयत देते, बस ये जब चीज़ें आप लोग मांग लोगे ना, और ये दुआ कर किया करो कि या अल्लाह मेरे वजह से तेरी मखलूक का दिल ना टूटे, तो यकीन करें अल्लाह सुब्हान ताला फिर कैसे आपको नेमतों से दूर रखेंगे, कभी भी नहीं रखेंगे। अच्छा जी, ये मैं साथ बता दूँ, आप लोगों ने मुझसे डाइट का पूछा था। मैं वैसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, लेकिन मैं अपनी डाइट बहुत ही अच्छी प्रॉपर रख रही होती हूँ। मैं दही में ना जो चिया सीड है वो डालती हूँ। अच्छा, साथ ही मैं जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बादाम, किशमिश, आजकल तो उसे बादाम और किशमिश डाल रही हूँ, खजूर डाल देती हूँ। और जो फ्रूट्स हैं उसमें केला और सेब, जस्ट ये चीज़ें मैं ना कट करके, और ये पूरा मेरा एक बाउल बन जाता है। और मैं फिर ये किसी भी टाइम पे या तो मैं नाश्ता इसी का कर लेती हूँ, या फिर मैं मिड में कुछ ये ही ले लेती हूँ। यानी मैं दिन में रोज़ ये जो है ना वो इनटेक कर रही हूँ इस डाइट, इस मतलब फूड का। तो ये बहुत, इसके बहुत एडवांटेजेस हैं, बहुत ज़्यादा। और पता है चिया सीड तो मैं कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है लेडीज़ के लिए स्पेशली। इसलिए चिया सीड का इंटेक ज़रूर किया करें। और आज के बाद मुझे यकीन है मेरी बहनें जो हैं डिसहार्ट डीमोटिवेट नहीं होंगी। यकीन करें जब भी डिसहार्ट डीमोटिवेट हो ना, तो बस मैं कहती हूँ जानेमाज़ बिछा के ना सजदे में चली जाया करें। और आज आप और मैं एक अपनी एक पोइट्री आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो मैंने सुनहरी बात में भी की है। क्यों बंदा सोचता ये कर बैठा वो कर बैठा, किसी का घर बसा बैठा किसी का घर उजाड़ बैठा, बेवकूफ़ तो वो निकला खुदावंदी से जुदा हो बैठा, वादा कुरान है कि हर शय को हुक्म खुदा कर बैठा। तो बस ये हमारी बेवकूफ़ी है जो हम सोचते हैं मैं और मैं यकीन करें जब आप ये अपनी ज़ात से मैं का इंतखाब छोड़ देंगे ना, तो आपकी ज़ात में सुकून आ जाएगा, आपकी ज़ात में कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी। क्योंकि याद रखो कामयाबी देने वाली ज़ात भी वही है, इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों उसके हाथ में है। वो कभी भी चाहे तो तुम्हें ऊपर से नीचे गिरा सकता है, और जब चाहे नीचे से ऊपर लेके जा सकता है। इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है इब्ने आदम, ये सब उस रब्बे कायनात की हम पे मैं कहती हूँ। तो बस हमेशा आजिज़ रहें, अगर कामयाबी मिल रही है तो यकीन करें उसका शुक्र अदा करते जाएँ कि या अल्लाह मैं तो इस लायक भी नहीं था, तूने इतना कामयाब कर दिया। और अगर कामयाबी नहीं मिल रही, नाकामी मिल रही है, तब भी शुक्र अदा करें कि या अल्लाह इसमें भी तेरी रज़ा होगी। तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, यू टर्न आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।